नमस्कार देशवासियों। आज मैं भूमि आंवला, जिसे भूमि आंवला भी कहते हैं, हजार दाना भी कहते हैं, जंगली आंवला भी कहते हैं, ये पौधा आपके सामने मैंने रखा है। आप इसको देख कर के समझ गए होंगे। इसकी हरी हरी पत्तियां आप देख रहे हैं। ये इमली जैसी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं और इसके पीछे आप देखेंगे तो इसके पीछे, पत्ती के पीछे ये हरे हरे रंग का गोल गोल आपको दाना दिखाई पड़ेगा। ये पूरे देश के अंदर दक्षिणी भागों में थोड़ा कम दिखता है भारत के, लेकिन भारत के चाहे किसी भी जलवायु की, किसी भी तरह की मिट्टी हो, किसी भी तरीके का मृदा हो, उसमें ये आपको उगता हुआ नज़र आएगा। और ये मानव समाज के लिए, मानव व्यक्तित्व के लिए ये विलक्षण औषधि है। मैं इसको विलक्षण क्यों कहता हूँ? क्योंकि आप जानते हैं कि बीमारियां जितनी भी पैदा होती हैं सब लीवर से होती हैं। लीवर से संबंधित जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं उसको सीधा कंट्रोल करने के लिए ये पौधा पर्याप्त है। और ये बरसात के दिनों में खरपतवार के रूप में अपने आप उगा हुआ मिलता है। लेकिन मैं आज आपको इसकी खेती समझाने आया हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि जो अपने आप जमा हुआ है, परंपरागत तरीके से जमा हुआ है, और आप अगर इसकी खेती करेंगे तो उसका प्रबंधन भी करेंगे। जब प्रबंधन करेंगे तो उत्पादन भी ज़्यादा आएगा और इस पौधे के अंदर जो गुणवत्ता है वह भी बढ़ेगा। तो इसकी गुणवत्ता अच्छी सी बनी रहे, इसके लिए मैं आपको खेती की तरफ ले चलता हूँ। क्यों? ये कम लागत है, इसमें माने लागत ना के बराबर है। अब आप सोच लीजिए, अरे 1 एकड़ में मुश्किल से आपका 5,000 रुपये का खर्चा है, और एक बार का ही खर्चा है। इसके बाद सालों साल अब ये बीज जो लगे हुए हैं इसके पीछे, ये जैसे ही पकेंगे ज़मीन में गिर जाएंगे, सुसुप्त अवस्था में पड़े रहेंगे, और जैसे ही बारिश का सीजन आएगा जर्मिनेट हो जाएगा। तो ये पौधा आप यूँ समझ लीजिए कि ये स्वमेव जर्मिनेट हो जाता है। लेकिन मैं इसकी खेती बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? कि ये लीवर के लिए की बीमारियों के लिए ये बहुत ही बेमिसाल औषधि है। आपके लीवर को क्योर रखेगा, आपके लीवर को फिट रखेगा। लीवर संबंधी शरीर के अंदर जितनी भी तरह की बीमारियां होती हैं, चाहे वो पीलिया हो, चाहे वो कुष्ठ रोग हो, चाहे लीवर के अंदर फैट जमा हो, या आप डायबिटीज़ के मरीज़ हों, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, माने मैं कितनी तरह की बीमारियां गिनाऊं, इस शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं वो लीवर के डिसऑर्डर के कारण होती हैं। लीवर का जो डिसऑर्डर है उसको ये सही तरह से संचालित करता है। यहाँ तक कि जो पीलिया हो जाता है, जिसमें लीवर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, उस लीवर को एक्टिवेट करने का काम ये पौधा करता है, जिसका नाम आपको बताया भूमि आंवला या भूई आंवला कहते हैं, हजार दाना कहते हैं। अनेकों नाम, अनेकों भाषाओं में इसके नाम आपको मिलेंगे। और ये देश नहीं, पूरी दुनिया में
लीवर से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उसकी दवा इसी पौधे से बनाई जाती है। दवा बना करके वो महंगे दामों में बेचते हैं। अब मैं उधर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं खेती समझाने आया हूँ। भारत सरकार में भी औषधि पौधों पर अनुसंधान हो रहा है। CSIR भारत सरकार की एक संस्था है जो पूरे भारत के अंदर विभिन्न चीज़ों के ऊपर वो रिसर्च कराती है और ख़ास तौर से मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स पर भी इसका रिसर्च है। इसके लिए लखनऊ में CMAP संस्थान बना करके और वहाँ पर अनुसंधान हो रहा है। और अनुसंधान से अगर आप बीज एक बार लेंगे फिर इसके बाद आपको कभी लेना नहीं पड़ेगा। 1 एकड़ की खेती के लिए 1 किलो बीज पर्याप्त है। अब पूछिए, अब इसको कैसे आपको करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। यह समशीतोष्ण जलवायु में को ये काफ़ी पसंद करता है। वैसे कैसी भी जलवायु हो वह सब में जर्मिनेट होता है। और इसके पौधे तैयार होने में 30 से 40 दिन लगता है। चाहे 60 दिन बाद कटाई कर लीजिए, चाहे 90 दिन बाद कटाई कर लीजिए। इसके पौधे की ऊंचाई 1.5 से 2 फीट तक होता है। ये अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अनुसंधान केंद्र से बीज लेंगे तो एक बार आपको बीज लेना पड़ेगा। अब उस बीज को क्या करेंगे आप समझ लीजिए, मार्च के बाद, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन महीनों के अंदर इन बीजों को आप सड़ी गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट ट्रे में फैला करके और कई तरह का ट्रे बना करके और उसको नम करके उसमें बीजों को आप थोड़ा दूरी बना करके डाल दीजिए। आप देखेंगे ये जर्मिनेट हो जाएगा। और जर्मिनेट होने के बाद जब ये 6 इंच का पौधा हो जाता है तो आप जून के लास्ट वीक में या जुलाई के प्रथम वीक में आप इसको लगा दीजिए। आपको 1 एकड़ से जो सूखी हुई बायोमास मिलेगी वो 10 टन मिलेगी। मैंने बताया ये 1 फीट से 1.5 फीट तक इसका ऊंचा होता है। लगाएंगे कब? जब नर्सरी के माध्यम से आप पौधा लगाएंगे तो पौधे से पौधे की दूरी होगी 1 फीट और कतार से कतार की दूरी होगी 1.5 फीट। इस तरह से आप 1 एकड़ में पौधे लगा दीजिए। इसमें एक जगह आपको और प्रबंधन करना पड़ेगा कि इसकी शक्ति को, इसकी जो मिट्टी के अंदर उर्वरा है वो खरपतवार न लें। तो ये जब आपका पौधा 1 फीट का हो जाता है और आप दूरी आपने 1.5 फीट का बना के रखा है तो आप इसमें खरपतवार एक बार आपको निकालना पड़ेगा। जब खरपतवार निकाल देंगे तो ज़मीन की सारी शक्ति इस पौधे के अंदर आएगी और गुणवत्ता युक्त आपका ये इसका मटेरियल तैयार होगा। और इसका पूरा भाग औषधि है। ये नहीं कि केवल कटाई करना है, पूरा जड़ से उखाड़ना है और बड़े नाद में या टब में इसको धो करके और छायेदार स्थान पर इसको इकट्ठा कर देना है। पॉलीथीन बिछा दीजिए, छाए या आप छाए हुए शेड में, माने इसको धूप में नहीं सुखाना है और इसको पॉलीथीन बिछा करके आप इसको उस पर रख दीजिए, ये आपको सूख जाएगा। जब 10% तक नमी रह जाता है तो ये मार्केटिंग के लिए तैयार हो जाता है।
जब आप इसको फैलाइएगा तो जब ये पौधे को उखाड़िएगा तो इतना ज़रूर आप करिएगा कि इसको छोटे छोटे कुट्टी के रूप में करके अगर आप फैलाइएगा तो फैलाने में भी आसानी रहेगा और आपको इस बायोमास को पाउडर बनाने में भी सुविधा रहेगा। तो इसका जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, ये 5 भाग होते हैं। ये 5 भाग इसके औषधि हैं और इस 5 भाग को मिला देंगे तो ये पंचांग हो जाता है। जो भी किसान इसकी खेती करते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अपना ईमेल बना लें आज के वर्तमान युग में, और मार्केट के लिए आप अपने आसपास की मंडी का भी रेट जान लीजिए। और मैंने बताया कि कोई भी आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाले देश के हों चाहे दुनिया में हों, इस पौधे की ज़रूरत उनको है, इसके बायोमास की ज़रूरत है, इसके पाउडर की ज़रूरत है। कुछ कंपनियां आपको मिलेंगी कि भाई बीज हमारा ले लो, बायोमास हमको दे दो, रेट थोड़ा कम देंगी। लेकिन अगर आप इसको आप पूरी तरह से प्रसंस्कृत करके आप इसका पाउडर फॉर्म में अगर इसका बना लेते हैं और आप अपने ईमेल के माध्यम से देश की आयुष मंत्रालय से संपर्क करके भारत के अंदर जितनी भी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं सबको उसके ईमेल पर डाल दीजिए। और इस तरह से आप एक इसका वीडियो बना करके देश के आप यूट्यूब के माध्यम से भी देश और दुनिया को बता सकते हैं, अपना उस पर पता भी दे सकते हैं ताकि आपके ईमेल से और आपके मोबाइल नंबर से लोग सीधे आपसे संपर्क कर सकें। अपने खेत की जानकारी बैठे बैठाए एक वीडियो के माध्यम से उनको आप उसको लोड करके भी दे सकते हैं। मार्केटिंग के बहुत तरीके के अब आप फंडे आ गए हैं। इस तरह से आप जितना अच्छा इसका लाभ लेना चाहेंगे उतना लेंगे, और कम श्रम कम लाभ उसमें लाभ लेना चाहते हैं उखाड़ करके केवल बायोमास ही सुखा करके देंगे तो भी ये 50 रुपये किलो आपको कोई भी आयुर्वेदिक कंपनी ले लेगी। 1 एकड़ में 10 टन बायोमास तैयार होगा, सूखा पाउडर फार्म में कर दीजिएगा तो आप डॉलर और येन में भी पैसा ले सकते हैं, क्योंकि विदेशी लोगों को भी इसकी ज़रूरत है। इसकी गुणवत्ता का परीक्षण करा लीजिए। सीमैप में आप पाउडर ले आ करके आप चेकअप करा सकते हैं और क्या इस पौधे का रिज़ल्ट है, उस रिज़ल्ट को देश और दुनिया के जो भी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं दवा बनाने वाली, उनको आप इसका जो एग्ज़ामिन किया हुआ लेबोरेटरी का जो रिपोर्ट है वो भी आप डाल सकते हैं, या वो आपसे नमूना मांगते हैं तो नमूना भी दे दीजिए। नमूना के माध्यम से आपका रेट बन जाएगा। इस तरह से कम लागत में और लाभ ज़्यादा है। अब आपको ये चाहे 60 दिन में इसकी कटाई कर लीजिए। जब देख लेंगे पौधा तैयार हो गया और कटाई युक्त हो गया तो आप इसको 60 दिन में कर लीजिए, क्योंकि इसके पत्तियों में विलक्षण गुण हैं। माने कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें कि मैं औषधीय गुण नहीं है। मैंने बताया कि इस पौधे का पूरा भाग ही औषधि है। इसलिए इस तरह की आप खेती करके और बड़े पैमाने पर इसका आप लाभ ले सकते हैं। 1 एकड़ से भी एक किसान, चाहे वो अगर कम मेहनत में लाभ लेगा तो भी 50,000, और अगर थोड़ा प्रसंस्करण करके लाभ लेगा तो फिर आप लाभ के हम बारे में नहीं बता सकते कि आपको कितना, आपके गुणवत्ता के ऊपर है। इसलिए लेकिन ज़रूरत इसकी दुनिया के सारे कंपनियों को है जो औषधि निर्माता हैं, क्योंकि लीवर की जितनी भी दवाएं बनती हैं उसमें ये बैठे हुए हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो दूसरा वीडियो आपके पास आने वाला है वो आपको बैठे बैठाए आपके पास आ जाएगा। और कैसा लगा है आपको यह भी हमें बताएं। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।